नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल। जोरदार हंगामे के बीच यूसीसी बिल पेश, विपक्ष की रोकने की मांग खारिज। हिमाचल में सीएम पद पर घमासान, टेंशन में आलाकमान। पहाड़ में सीएम के कई दावेदार, 2 खेमों में बटी वाड्रा कांग्रेस। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में शिंदे सरकार। शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है बिल। बड़ी मुसीबत में फंसी केजरीवाल की चहेती स्वाति मालीवाल। भ्रष्टाचार का लगा बड़ा आरोप। डीसीडब्ल्यू की नियुक्तियों में गड़बड़ी मामले में स्वाति पर आरोप तय। पाकिस्तान पर भड़का अमेरिका। अमेरिका ने की 6 पाकिस्तानी कंपनियों पर कार्रवाई। असुरक्षित परमाणु गतिविधियों को लेकर लगाया गया प्रतिबंध। आज की सबसे पहली खबर में बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की। संसद के शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता को लेकर राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसे पेश किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके और तमाम विपक्षी दलों ने बिल पेश करने पर जोरदार विरोध किया, पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे रोकने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दी। राज्यसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया। अब आगे क्या होगा? देखिए, ये प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन आप ये समझिए कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सभापति महोदय ने जिस हिसाब से इस प्राइवेट मेंबर बिल को डिफेंड किया, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस पे राजनीति भी होगी। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लगे, और सरकार ये चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगाया जाए। अब जब पेश किया गया तो विरोध शुरू हो गया। अजीब मुल्क है। जो लोग खुद को सेकुलर कहते हैं उनको सेकुलर कानून नहीं चाहिए। उनको पसंद क्या है कि खास धर्म के लोग 4 शादियां कर सके, खास धर्म के लोग 3 बार तलाक बोल करके तलाक दे सके, खास धर्म के लोग वो अपने में ही शरिया अदालत लगा करके चीजों को निपटा दे। कानून की उनको जरूरत नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान के द्वारा यह आदेश है सरकारों को कि आप देश में एक जैसा कानून लगाएं, सिविल कोड। अगर कानून सब धर्म, सब जाति, सब वर्ग के लिए बराबर हो, तभी तो वो सेकुलर इक्वल देश कहलाएगा। लेकिन अब तक वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से अब हो क्या रहा है, किस व्यक्ति ने इस बिल को लाया? किरोड़ी लाल मीणा साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं। कहाँ से? राजस्थान से। मतलब अगला चुनाव राजस्थान में ही है। एक प्री प्लान तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर के आएगी, और इसलिए विरोध हुआ। विरोध के बाद वोटिंग भी कराई गई कि इसको पेश करने दिया जाए या नहीं दिया जाए। सरकार की तरफ से 63 एमपीज ने कहा कि भाई पेश होना चाहिए, और अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो सभापति महोदय भी कहते कि इसको बंद करो। फिर 63 सांसद राज्यसभा में इसके समर्थन में खड़े नहीं होते। विपक्ष की तरफ से 27 लोग थे जिन्होंने इसका अपोज किया, लेकिन अब ये पेश हो गया है। आगे अब इसके ऊपर भयंकर युद्ध होने वाला है। यूसीसी को लेकर के कई सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम कुछ करेंगे। अब ये कानून बनेगा तब हिंदुस्तान रियल सेंस में सेकुलर कहलाएगा। मतलब 2024 का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है यूसीसी। बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है,
बड़ा मुद्दा बनना चाहिए और इस पे जमकर पूरे देश में बहस होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब अगली खबर में बात हिमाचल प्रदेश की, जहां सत्ता तो बदल गई पर रिवाज में फंसी कांग्रेस में सीएम को लेकर पेच फंस गया है। पहले तो सिर्फ हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर फ्रंट रनर थे। अब मुकेश अग्निहोत्री, राजेंद्र राणा, चंद्र कुमार और धनीराम शांडिल भी रेस में आ गए हैं। सभी की सीएम पद को लेकर अपनी अपनी दावेदारी है। अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस है और सीएम पद को लेकर हाईकमान में काफी ज्यादा टेंशन है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में तो बन गई पर सीएम की कई दावेदारी, कौन बनेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, जब आपकी पार्टी, आपके लीडर, आपकी विचारधारा, आपकी रणनीति डायरेक्शनलेस हो जाए तो यही होता है। जीत के भी हार जाओगे, सरकार बन जाएगी, पार्टी टूट जाएगी। भाई, किसने मना किया था कि आप पहले ही एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा सामने रखें? आपने रखा नहीं। चुनाव आप लड़े वीरभद्र सिंह जी की तस्वीर के ऊपर, हैं? तो उसके परिवार वाले तो दावा ठोकेंगे ही। वो अभी नहीं है तो उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ। जो लोग संगठन में काम कर रहे थे, सुखविंदर सिंह, सुक्खू, वो कह रहे हैं कि भाई मैंने मेहनत की, मुझे बनाओ। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, भाई दो लोग बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं तो इन दोनों को मत बनाओ, हमें बना दो। कहने का मतलब यह है, जीत पार्टियों को जोड़ती है, पार्टी को मजबूत करती है। कांग्रेस पार्टी अपने वीक लीडरशिप की वजह से जीत के बाद और इतना सब कुछ होने के बाद और कमजोर नजर आ रही है। हुआ क्या हुआ? बस वही जो कांग्रेस पार्टी में परिपाटी चली आ रही है। आपस में लोगों ने लड़ाई की और फैसला ये सुना दिया कि भाई अब आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो तय करेंगी वो होगा। सबसे मजेदार बात क्या है इसमें, कोई ये नहीं कह रहा कि फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। सब क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी तय करेंगी। तो ये कहानी है। मुझे लग रहा है कि हिमाचल का हाल कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसा ना हो जाए। पर खबर तो ये सामने आ रही है कि आलाकमान में भी फैसले अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग होंगे, ये तीनों में आपस में ही नहीं बनती। राहुल गांधी अलग तरीके से सोचते हैं, प्रियंका वाड्रा अलग तरीके से सोचती है, सोनिया गांधी अलग तरीके से सोचती है। तब ये डिनर टेबल पे तीनों एक साथ बैठेंगे, तब तय करेंगे। यही तो कांग्रेस के कल्चर में यही तो दास्ता है, यही तो गुलामी कि गुलाम प्रवृत्ति का जो ये है कि भाई परिवार ही तय करेगा। तो परिवार तय करेगी। तो अब देखिए आपस में इन दोनों में सुलह हो जाए कि किसे बनाते हैं। जी, तीसरी खबर में बात लव जिहाद पर कानून से प्रहार की। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में एकनाथ शिंदे की सरकार है। लव जिहाद के खिलाफ कानून शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जा सकता है। खबर है कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इस कानून को लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून में दोषियों को 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। तो क्या लव जिहाद कानून को लेकर अगला नंबर महाराष्ट्र का है? देखिए, लव जिहाद एक रियलिटी है। बहुत सारे लोग इसको नकारते हैं, खास करके जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे थे, सेक्युलरिज्म के नाम पे मुस्लिम अपीजमेंट राजनीति में बिलीव करते हैं, उस तरह की नीतियां चलाते हैं। उनको ये दिक्कत है, वो मानने के भी तैयार नहीं है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज है। अब कानून आएगा और ये बहुत टाइमली किया गया है। श्रद्धा मर्डर केस पूरा देश से हिला हुआ है, उनके पेरेंट्स को सामने लाया जाता है। वो क्लासिक लव जिहाद की केस है। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को अपने झांसे में डालता है, धर्म परिवर्तन करवाता है, शादी कर लेता है, शादी के बाद मार देता है। तो इसमें कानून, क्योंकि अभी सिंपैथी है, तो कानून का पब्लिक विरोध नहीं करेगी। हालांकि लव जिहाद के खिलाफ कानून जब भी आएगा, जहां भी आएगा, लोग विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ और खेल होगा। ये लव जिहाद का कानून
ये बेसिकली सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को अगर होनी है वो उद्धव ठाकरे को होने वाला है। अब ये तो फंस जाएंगे। एक तरफ सेकुलर पार्टियां जिनके गोदी में बैठ करके ये राजनीति कर रहे हैं, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, वो तो कहते भाई लव जिहाद नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो बवंडर है, बेकार की चीज है, और इनको लेना होगा पोजीशन। अगर ये लव जिहाद के ऊपर सरकार के साथ खड़े होते हैं, बीजेपी के साथ खड़े होते हैं, तो इनका गठबंधन टूटेगा, गठबंधन में खटास। और अगर ये कहते हैं कि नहीं लव जिहाद के कानून के हम खिलाफ हैं, तो इनके अपने समर्थक, मतलब एक तरफ खाई है दूसरी तरफ गड्ढा है, उद्धव ठाकरे को चुनना है कि किधर उनको जाना है। जी, अब बात अरविंद केजरीवाल की चहेती दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की, जो भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरह से फंस गई हैं। दरअसल डीसीडब्ल्यू में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। स्वाति मालीवाल ने नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया। इसी शिकायत के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अरविंद केजरीवाल के हर नेता, हर मंत्री भ्रष्टाचार ही क्यों निकलते हैं? देखिए, पंजाब में एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा, उसको भगवंत मान ने हटा दिया, और बड़ा इमोशनल ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया कि मुझे फक्र है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर जो अपने मंत्रिमंडल में जरा सा भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता। तुम क्या हो भाई? ये आपकी चहेती है स्वाति माहीवाल, इसके ऊपर आरोप तय हो गए। सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप तय हो गया, वो जेल के अंदर है, आप हटा नहीं रहे, क्या मजबूरी है? तो स्वाति माहीवाल को तो पहले, सबसे पहले डीएसडब्ल्यू के चेयर से उसको हटाना चाहिए, पहली चीज। क्योंकि केजरीवाल, इसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, कोई कट्टर ईमानदार नहीं है, ये तमाम बेईमान लोगों का सरदार है। अब क्या आरोप लगे हैं? आरोप भी बड़ा मजेदार है इनके, और बाकी जो फॉर्मर इनके जो कमिश्नर थे महिला आयोग के, 3-4 महिलाओं के ऊपर आरोप ये लगा है कि आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को नौकरी दे दी, कुछ को टेम्पररी, कुछ को परमानेंट। न कहीं ऐड दिया, सरकारी जॉब है, न कहीं ऐड दिया, न कहीं कुछ किया, कहीं कोई कुछ नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं। अरविंद केजरीवाल फोन करता होगा भाई इसको वहां पर रख दो, तो वो रखा जाता था। तो ये भर्ती घोटाला हुआ है नया, ये वुमेन कमीशन के अंदर भर्ती घोटाला हुआ है, और इसमें कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। स्वाति माहीवाल एक भी पल अगर उस कुर्सी पे बैठी हुई है, तो ये केजरीवाल की राजनीति का एक बहुत ही भद्दा चैप्टर है। पर जिस पे दाग लगते हैं अरविंद केजरीवाल तो किसी को कुर्सी से नहीं हटाते हैं भाई। ये तो डिटर्जेंट कंपनी है ना आम आदमी पार्टी, पहले ही क्लीन चिट देता है सबको। अभी तक स्वाति माहीवाल के ऊपर कुछ कहा नहीं है, उसका एक ट्वीट अलग अलग कहानियों से भर जाएगी पूरा का पूरा ये सोशल मीडिया। अब देखिए क्या करते हैं वो। आरोप तो तय हो गया, जेल जाना पड़ेगा स्वाति माहीवाल को, क्योंकि बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर। जी, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान पर भड़के अमेरिका की। पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को खतरनाक परमाणु तकनीक देने वाली इन कंपनियों पर बैन लगाया है। अमेरिका का कहना है कि ये कंपनियां रूस को सैन्य और रक्षा उद्योग को मदद कर रही थी। अमेरिका ने पाकिस्तान सहित कई देशों में कुल 24 कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध लगाया है। 6 कंपनियों पर बैन पाकिस्तान पर कितना बड़ा प्रहार। देखिए, ये पाकिस्तान को उस कैटेगरी में लेकर के खड़ा कर दे रहा है कि जो 5-6 कंपनियों के ऊपर जो बैन लगाया गया है, क्या बताया गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज दे करके बताया गया कि पाकिस्तान की कंपनियां न्यूक्लियर एक्टिविटीज एंड मिसाइल प्रोलिफरेशन उसको ये बढ़ावा देती है,
और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर व्याप्त है, जो वहां पे बॉम्ब्स हैं, वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन कंपनियों को बैन किया जा रहा है। और ये बैन करने के लिए जो सरकार की तरफ से बात कही गई वो ये कि ये कंपनियां अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और दूसरा वर्ल्ड पीस के लिए भी थ्रेट है, और ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट के खिलाफ है। मतलब कुछ दिन पहले आपको याद होगा जो बाइडेन साहब ने कहा था कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक मुल्क है, तो उसके बाद फिर एक खबर आई थी कि F-16 के लिए भी कुछ रियायत दी गई, पाकिस्तान को FATF से भी अमेरिका ने निकाल दिया, बहुत क्लोजनेस हो रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, भारत की विदेश नीति वो असरदार साबित हो रही है कि USA ने फिर से एक यू टर्न लेते हुए पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बताया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।